वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानञ्जनशलाकया श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपन्। वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण श्री विशाखान। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च प्रभु नित्यानंद श्री शिवासादि कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 30। बोलो 30 है ना? हाँ 30 ही तो करो। अक्षणी चक्षुः बभूव पतंग पक्ष्माणि विष्णु अहनी उभे च भ्रू विजृंभा परमेष्टिदिश्रम आपः अस्य तालु रसः एव जिह्वा।
द्यो 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 द्य द्य द्यो द्योरक्षरी चक्षुरभूत्पतंगः पक्ष्मानि विष्णुरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभ परमेष्टिदिश्राम् आपोस्य तालुरसैव जिह्वा द्यौरक्षणी चक्षुरभूत्पतंगः पक्ष्मानि विष्णुरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभः परमेष्टिदिश्रम् आपोस्य तालुरसैव जिह्वा द्यौरक्षणी चक्षुरभूत्पतंगः पक्ष्मानि विष्णुरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभः परमेष्टिदिश्रम् आपोस्य तालुरसैव जिह्वा। बोलिए। पक्षमाणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभः परमेष्टिदिश्रम् आपोस्य तालुरसैव जिह्वा। गोरक्षणी चक्षुर्भूतपतंगा पक्षमाणि विष्णुरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभः परमेष्टिदिश्रम् आपोस्य तालुरसैव जिह्वा। गोरक्षणी चक्षुर्भूतपतंगा पक्षमाणि विष्णुरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभः परमेष्टिदिश्रम् आपोस्य तालुरसैव जिह्वा। गोरक्षणी चक्षुर्भूतपतंगा पक्षमाणि विष्णुरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभः परमेष्टिदिश्रम् आपोस्य तालुरसैव जिह्वा। गोरक्षणी चक्षुरभूतपतंगा पक्षमाणि विष्णुरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभः परमेष्टिदिश्रम् आपोस्य तालुरसैव जिह्वा। गोरक्षणी चक्षुर्भूतपतंगा तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज जी की
बाह्य अंतरिक्ष उनकी आँखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनका नेत्र गोलक है। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं और उनकी भ्रुकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल के अधीश्वर वरुण उनके तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। तो पहले लोकों का वर्णन किया कि ये पाताल लोक भगवान का तलवा है, और उसके बाद जो ऊपर के लोक हैं वो भी भगवान के अंगों के साथ उनकी क्या की गई, तुलना की गई। अब उन लोकों में रहने वाले जो जीव है, देवता विशेष है, वो भी भगवान की विभूति हैं, भगवान के अंग स्वरूप है, तो उनका वर्णन कर रहे हैं। जैसे कहा इंद्रस्यो भावः, इंद्रादयो भाव आहुरुस्रः कर्णो दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यस्नो परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखम अग्निरिद्धः। इंद्र आदय भाव, इंद्र आदि भगवान की क्या है, भुजाएं, आहु, और जो कर्णों दिशा, दिशाएं क्या हैं, कान, श्रोत्रम अमुष्य शब्द, और उसमें जो श्रवण इंद्रिय है वो शब्द है, और जो नासत्यस्नो परमस्य नासे, और जो उनकी नासिका के ये छिद्र हैं ये क्या है, अश्वनी कुमार, और उनकी जो घ्राणेन्द्रियां हैं वो गंध है, और उनका मुख क्या बताया गया, अग्नि। मुखम अग्निरिद्ध, प्रज्वलित अग्नि। अब कह रहे हैं द्यौर अक्षणी चक्षुर अभूत पतंग। द्यो मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जो है उनकी अक्षणी नेत्र हैं। नेत्र का मतलब नेत्र गोलक। देखो एक जो है इंद्रिय में कितनी चीजें हैं, एक तो वो इंद्रिय के देवता हो गए, और एक इंद्रिय हो गई, और एक इंद्रिय का द्वार या गड्ढा हो गया। जैसे नेत्र है तो ये इंद्रिय द्वार है, ये बाहर का गोलक है या गड्ढा है, और एक इसके भीतर जो देखने की शक्ति है वो क्या हो गई, इंद्रिय, और उसको जो शक्ति प्रदान कर रहा है पीछे से वो हो गया देवता। तो अंतरिक्ष क्या है भगवान का, हाँ, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक आंखों का गड्ढा या द्वार, आयुष जिसमें रहती है, आयुष का गोला जिसमें रहता है, जो ये बाहर से दिखाई दे रहा है, ये वाइट, उसके भीतर काला काला, ये जो है नेत्र का गड्ढा है या नेत्र का गोलक है। ठीक है, वो देखो तुलना वो लोक के साथ की गई ना, तो लोक में जब तुलना करेंगे तो वहां पे अंतरिक्ष को नाभि बताया जाएगा। तो कई बार जो है ना ये विश्वरूप की जो तुलना है तो उसमें अलग अलग जो है चीजों के साथ तुलना होगी, तो कई चीजें आपस में पहले के और बाद के प्रसंगों में विरोधाभास है। ठीक है, कुछ मतलब जैसे पहले जो है लोकों में जब तुलना की गई तो वहां पे अंतरिक्ष किसको बताया गया, नाभि को, और पृथ्वी को क्या बताया गया, नहीं, पृथ्वी को, नाभि को नहीं बताया गया। आई थिंक एक मिनट, हाँ ठीक है, महीतल पृथ्वी को बताया, और अब कहीं पे पृथ्वी को चरण बताएंगे।
आगे वर्णन आएगा तो वहां पृथ्वी को चरण बताएंगे। तो देखो, जब 3 लोकों की तुलना करेंगे, मतलब लोकों का विस्तार न करके, जैसे यहाँ तो 14 लोक बताए ना, जब 3 लोक बताएंगे तो पृथ्वी चरण हो जाएगी, ठीक है। और बीच का लोक अंतरिक्ष आदि, ये जो है नाभि आदि हो जाएगा। और ऊपर का लोक क्या है, वो स्वर्गलोक आदि ऊपर के तुलना हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी तुलना है। तो ये तुलना थोड़ी अलग अलग है, कहीं पे कुछ तुलना है, कहीं पे कुछ तुलना है, क्योंकि ये कल्पना की गई है भगवान के अंगों के साथ, तो इसलिए कहीं पे थोड़ा अंतर आएगा इसमें। तो इसलिए जब लोकों की तुलना करेंगे तो वहां पे नाभि जो है वो अंतरिक्ष लोक माना गया, अंतरिक्ष को नाभि माना गया है। और यहाँ पे जो है नेत्र गोलक को भी क्या माना गया है, अंतरिक्ष माना गया है। अथवा कई आचार्यों ने थोड़ी इसकी व्याख्या अलग की, वो है ना, कुछ थोड़ा अलग व्याख्या करते हैं। तो वो द्यौ शब्द से जो है वो स्वर्ग लेते हैं, इस प्रकार से कई लोग, और कई लोग अंतरिक्ष ले रहे हैं। तो मुख्य तौर पे अंतरिक्ष लिया गया है। हाँ हाँ, आइस के भी ऐसे है ना, नेत्र गोलक और इंद्रिय। अब तो जो नेत्र गोलक है वो है आपकी अंतरिक्ष, और जो चक्षु है, चक्षु का मतलब जो चक्षु नेत्र इंद्रिय है वो सूर्य है। चक्षुर अभूत पतंग, पतंग मतलब सूर्य देवता, सूर्य को पतंग कहते हैं। तो सूर्य देवता भी नेत्र इंद्रिय का देवता भी है, और नेत्र इंद्रिय के साथ भी उसकी क्या की गई है, तुलना की गई है। यानी कि बाहरी जो आंखों का द्वार है, गड्ढे हैं, वो अंतरिक्ष है, और जो उसके भीतर देखने की शक्ति है जिसको नेत्र इंद्रिय कहेंगे वो क्या है, सूर्य। चक्षुर, चक्षु का मतलब नेत्र इंद्रिय, और वो क्या है, अभूत पतंग, पतंग मतलब सूर्य, सूर्य को पतंग भी कहते हैं। पक्ष्माणि विष्णुर अहनि उभे च, और जो नेत्रों में ये होते हैं ना पलके, ये पलके हैं दिन और रात। पक्ष्माणि, पक्ष्माणि का मतलब पक्ष, पलके, विष्णु, विष्णु की, अहनि, अहनि का मतलब है दिन और रात, उभे मतलब दोनों, दिन और रात दोनों ये हैं। यानी भगवान की पल के झुकना ये रात है, और पल के उठना ये क्या है, ये दिन है, इस प्रकार से। अथवा पक्ष्माणी का मतलब पक्ष भी ले सकते हैं कि पल के झुकना ये कृष्ण पक्ष है, और पल के उठना ये शुक्ल पक्ष है। और तद भ्रू विजृंभ, उनकी जो भ्रू भौएं हैं, भौएं का मतलब ये, इनका जो संचालन है, तो ये ब्रह्मा का पद है। यानी अपनी भ्रुकुटी, अपनी भौएं थोड़ी सी हिलाते हैं, एक ब्रह्मा खत्म, ब्रह्मा क्या खत्म, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, मतलब ये पूरी सृष्टि भगवान की एक भ्रुकुटी जितनी है, एक भौएं हिलाते हैं सृष्टि खत्म, भौएं टेढ़ी करते हैं, भौएं फिर करते हैं तो सृष्टि पैदा हो जाती है, और भौएं हिलाते हैं तो क्या हो जाते हैं। हाँ, इसलिए कह रहे हैं तद भ्रू विजृंभ, विजृंभ का मतलब है भौहों के द्वारा दृष्टिपात करना, ये ब्रह्मा का स्थान है, परमेश्वरीश्वरम। ओ आपोस्य तालु, और जितना जल है या जल का देवता वरुण, ये इनकी तालु है। तालु समझते हैं, हाँ, जीवा के ऊपर जो है, पिछले जीवा के पिछले भाग में
जो ऊपर का हिस्सा है उसको तालु कहते हैं। हाँ, तो ये तालु कौन है? आप। आप मतलब जल या जल का देवता वरुण, और रस एव जीवा, और जीवा उनकी रस है। जितने रस निकल रहे हैं वो सब रस कहां से निकलना है? भगवान की जीवा से। जितने रस पृथ्वी में हैं, क्योंकि सारे रस हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? मीठा रस कहां से मिल रहा है? खट्टा, कसैला, है ना, सारे रस कहां से मिल रहे हैं? पृथ्वी से। तो ये सारे रस जो आ रहे हैं भगवान की जीवा से आ रहे हैं। इसे कह रहे हैं रस एव जीवा। आपो से तालु रस एव जीवा। विजृंभ का मतलब है जब भ्रुकुटी हिलाई जाती है, भौहों का संचालन होता है। जैसे जो शास्त्रीय संगीत वगैरह में नृत्य करते हैं तो उसमें वो भौहें बहुत हिलाते हैं, है ना, तो उसी को भ्रू विजृंभ कहते हैं। कई चीजें भौहों के इशारों से ही क्या है समझी जाती हैं, है ना, भौहों के एक श्लोक में बताया था कि जो बहुत योद्धा है, हाँ जो मतलब 10 दिशाओं में जीत सकता है, पर जब वो किसी कामनी के भाव से जो है हार करता है। हाँ, वो भागवत में ही है। भागवत में कहा गया, भगवान कपिल कह रहे हैं कि बलम पश्य में माया, मेरी माया का बल देखो। स्त्री मैया, जो स्त्री रूपणी मेरी माया है। जैनो दिशाम, जिसने दिशाओं को जीत लिया है, पर उसको भी क्या बना देगी वो? या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम, उसको भी अपने पैरों में झुका देगी, वो शरणागत हो जाएगा। क्या करने मात्र से? केवल एक भौं का इशारा करने मात्र से, है ना। जैसे कहते हैं ना कि इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, है ना, तो वही, है ना, वो मतलब देखने मात्र से क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। तो ये भगवान की माया है। इस तो भ्रुकुटी संचालन से, भौहों के संचालन से ये पूरी सृष्टि जो है क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। भगवान हंसते हैं, सृष्टि पैदा हो जाती है, और भगवान भ्रुकुटी टेढ़ी करते हैं, सृष्टि क्या हो जाती है? प्रलय हो जाती है। ये पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे, भगवान जो सांस लेते हो जाता है, सांस छोड़ते, हाँ, अभी आया हंसने में, तुलना की गई है, ऐसे तुलना की गई, ठीक है। सभी तुलना है ना, सांस लेने से निकल आना वो भी तुलना ही है ना। मतलब सांस से वास्तव में निकलते हैं ब्रह्मांड, ऐसा नहीं कि नहीं निकलते हैं, निकलते हैं, सच में ब्रह्मांड निकलते हैं। मतलब ये भगवान की महिमा ज्ञान कराने के लिए बुद्धि में भगवान की महिमा बैठे, इसलिए ये कुछ चीजें बताई जा रही हैं। भगवान तो इससे भी बहुत अधिक है उनकी महिमा, पर हमारी बुद्धि में कुछ बैठ सके इसके लिए क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जैसे भगवान कमल के जैसा उनका मुख है, कमल के जैसा नहीं है, वो कमल से बहुत ज्यादा सुंदर मुख है, पर कुछ बुद्धि में बैठाने के लिए ऐसे क्या की जाती है? उदाहरण दिए जाते हैं। हाँ, कुछ हम, क्योंकि हमारे को भगवान का कोई अनुभव नहीं है, तो हम जो हैं जड़ व्यक्ति हैं। जैसे नीम के कीड़े को कहा जाए भाई रस मलाई मीठी होती है, तो वो क्या समझेगा? वो पागल व्यक्ति है ना, जिसका जन्म ही नीम में हुआ है, जो नीम में रहता है, उसे रस मलाई का स्वाद कैसे पता चलेगा? अब आप मी और ठा कह दोगे तो उससे पता चल जाएगा क्या उसको, है ना। तो इसलिए भौतिक लोगों को कुछ भगवान का अनुभव हो सके, इसलिए ये सब क्या की गई है? तुलना की गई। तो उसका तात्पर्य
हाँ। हम्म। नहीं नहीं, अधिकतर वही है, कुछ कुछ जगह अंतर है, ज्यादा विरोधाभास भी नहीं है। तात्पर्य सुनिए। तात्पर्य, सामान्य ज्ञान के अनुसार श्लोक का वर्णन कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है। देखो प्रभुपाद जी भी यही बात कह रहे हैं, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्र गोलक कहा गया है तो कभी बाह्य अंतरिक्ष। जैसे यहाँ पे सूर्य को नेत्र इंद्रिय कहा गया है, ठीक है, लेकिन शास्त्रों के आदेश में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता। हमें शास्त्रों के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए, मतलब अपना ज्यादा वो नहीं लगाना चाहिए जो शास्त्र कह रहा है जैसे, क्योंकि ये शास्त्र ये बात क्यों बता रहा है कि हर समय भगवान के रूप का स्मरण हो, भगवान के रूप का ध्यान हो, इसलिए शास्त्र ये बता रहा है। तो इसलिए इन जो है बातों को मान के भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। हमें शास्त्रों के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित न रहकर विराट रूप में एकाग्रचित्त होना चाहिए। सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा होता है, जबकि शास्त्रों का वर्णन सदा त्रुटि रहित एवं पूर्ण होता है। यदि कोई दोष होता है तो हमारी अपूर्णता के कारण होता है, शास्त्रों के कारण नहीं। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है, यानी ज्ञान प्राप्त होगा किससे, है ना, अनुभव से नहीं होगा। और सामान्य जो बाहरी ज्ञान है, संसारी ज्ञान है, वो भी क्या होता है, अपूर्ण होता है। जो ज्ञान प्राप्त होगा वो शास्त्रों से होगा। आगे सुनिए। आपने बताया कि इंद्रियां जो होती है, इंद्रिय के द्वार या बंधे हाँ या नेत्र गोलक की हाँ, नेत्र गोलक के, हाँ यहाँ पे पहली लाइन जो तात्पर्य में ली गई है उसमें तो सॉरी अनुवाद उसमें बोला गया बाह्य अंतरिक्ष की आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके नेत्र गोलक है। नहीं, नेत्र इंद्रिय ये शब्द सही है, नेत्र गोलक शब्द सही नहीं है। हाँ, नेत्र गोलक तो वो बाहरी गड्ढे ही हो गए ना। छंदांसि अनंतस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्टा यमः स्नेह कला दुजानि आसो जनोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र श्री भगवान के मस्तक हैं। अब पहले मस्तक किसको बताया गया था, ब्रह्मा जी के लोक को। अब यहाँ पे मस्तक किसको बताया जा रहा है, वेदों को। मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम, उनकी दाढ़ें यानी दांत हैं, दांत। हाँ, स्नेह की कला ही उनकी दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। अनंतस्य छंदांसी, छंदांसी अनंतस्य शिरो गृह्णन्ति। जो छंद है, छंद किसको कहते हैं, वैदिक मंत्रों को छंद कहते हैं। जो वैदिक मंत्र, वैदिक ऋचाएं हैं, उनको क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो वो छंद जो है वो अनंत के क्या हैं, सिर हैं, शिरो गृह्णन्ति, है ना, शिरो गृह्णन्ति छंदांसी। यहाँ छंदांसी का मतलब वेद भी है। वेदों को भगवान का क्या कहा गया है, सिर कहा गया है, मतलब तुलना की गई। सिर का मतलब यहाँ ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र पता है, हाँ सर, ये ब्रह्मरंध्र ये होता है जो चोटी होती है ना जहाँ, इसी को ब्रह्मरंध्र कहता है।
तो ये वैदिक स्तोत्र, वैदिक मंत्र या वेद, ये भगवान का ब्रह्म रंध्र है। और दंष्ट्रा यमः, यमः यानी यमराज, मृत्यु का देवता जो है वो उनके दंष्ट्र, दंष्ट्र मतलब दांत, और विशेषकर जिससे हम चबाते हैं दार, वो जो है क्या है, यमराज जी। यानी इससे क्या पता चलता है कि भगवान यमराज जी के रूप में सबको खाने वाले हैं, काल के रूप में या यम के रूप में सबको एक दिन क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे, चबा जाएंगे, है ना। और ऐसा कहीं दिखाया भगवान ने? हाँ, ना 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि सारे योद्धा आपके मुखों में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। त्वर माना विशंति और केचिद विलग्ना दशनांतरेषु, और कुछ कुछ आपके दांतों के बीच में फंसे हुए हैं। हाँ, ऐसे कहा है ना, जैसे साग का पत्ता होता फंस जाता है ना, है ना, ऐसे कुछ कुछ को देख रहा हूं कि आपके उस दांतों में क्या है, फंसे हुए। केचित, केचित मतलब कुछ कुछ, विलग्ना दशनांतरेषु, दशन मतलब दांतों के बीचों में वो दिखाई दे रहा है ना। आप सबको भीष्मं च द्रोणं च कर्णं च तथा अन्यानपि योधवीरात्, मैं भीष्म को देख रहा हूं, द्रोण को देख रहा हूं, कर्ण को देख रहा हूं, और हमारे पक्ष के भी कई योद्धाओं को देख रहा हूं, और सब आपके मुखों के भीतर क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो एक दिन भगवान सबको खा जाएंगे, है ना। जितना मर्जी जो जमा करना है धन वगैरह, जो भगवान एक दिन सब खाने वाले हैं ना, वो जो मर्जी कर ले, है ना। ये जो एक दिन ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को सबको खा जाएगा, वो भगवान कहाँ है, कैसा है, उसको कोई नहीं जानता। और भगवान ने स्वयं कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं और लोगों को नाश करने के लिए, मतलब मैं लोगों का नाश करने के लिए बड़ा हुआ काल हूं, और मैं सबका विनाश कर दूंगा, है ना। सिर्फ तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं बचेगा, मैं सबको क्या करूंगा, नाश कर दूंगा, सबको खा जाऊंगा, है ना। एक जगह वेद मंत्र आया है ना, कि उभे भवता भोजन, कि एक दिन सब जो है भगवान का क्या बनने वाले हैं, भोजन बनने वाले हैं। तो इस प्रकार से दंष्ट्रा यमः और स्नेह कल द्विजानी, द्विजानी कहते हैं, द्विज, द्विज कहते हैं दांतों को। दांत जो है भगवान के, देखो जो दाढ़ है वो अलग है और दांत अलग है। तो दांत क्या है, ये स्नेह की कला है। जो संसार में तरह तरह के स्नेह दिखाई देते हैं ना, ये भगवान के दांत है। जैसे माता पुत्र का स्नेह, पिता पुत्र का स्नेह, भाइयों का स्नेह, संसार में जो स्नेह है, जो प्रेम थोड़ा बहुत है ना, वैसे तो संसार में अधिकतर क्या है, स्वार्थ है। स्वार्थ लागई करई सब प्रीति, कि संसार में सब एक दूसरे से स्वार्थ के लिए प्रेम करना। तो जो भी थोड़ा स्नेह है वो सब भगवान का क्या है, दांत है। स्नेह कला द्विजानी। और आगे कह रहे हैं, हासो जनो उन्माद करी च माया, और जो जनों, जन यानी लोगों को उन्माद कर देती है, मोहित कर देती है, वो माया भगवान की हंसी है। माया को क्या कहा गया, भगवान की मुस्कुराहट, भगवान की हंसी। भगवान सबको मोहित कर लेते हैं माया से, और जहां भगवान है वहां माया भी है। माया भगवान के साथ ही रहती है ना। और भगवान, ऐसा पहले कहीं आया है कि भगवान के साथ माया का भी किसी ने दर्शन किया हो? हाँ हाँ, है ना। ये पहले स्कंद के 7वें अध्याय की
7वें अध्याय जब हमने पढ़ा तो उसमें आता है कि भगवान का जब दर्शन किया वेदव्यास ने समाधि में, तो साथ में माया को भी देखा कि नहीं देखा? यया सम्मोहिता जीवा, और जीव को भी देखा। और क्या देखा कि माया जीव को क्या कर रही है? मोहित कर रही है। और यहां पे शब्द क्या है मोहित करने के लिए श्लोक में? माया मोहित कर रही है, इसके लिए क्या शब्द है? उन्माद करी। उन्माद पैदा करने वाली है, मोहित करने वाली है। जना उन्माद करी। जन का मतलब है जो जितने जीव है सबको माया क्या करती है? मोहित करती है। सामने नहीं जा सकती, पीछे रहती है, और वो भगवान के साथ रहती है, और भगवान को सभी जीवों को क्या करती है? मोहित करती है। इसलिए भगवान उन्माद करी नहीं कह रहे। किसको उन्माद करी कह रहे हैं? जनो उन्माद करी है ना। इसलिए भगवान और जन में क्या है? अंतर है। हास, और ये भगवान की हंसी है, भगवान की मुस्कुराहट है। वल्गु सुंदर के लिए, जो बहुत सुंदर होता है उसके लिए वल्गु कहते हैं। तो हासो जनोन्माद करी च माया, सबको मोहित कर लेते। भगवान की माया से ऐसा कोई है जो मोहित ना हो? भाई मैं माया से मोहित नहीं हूं, ऐसा कोई कह सकता है? दावा कर सकता है? सभी मोहित है। इवन पशु भी मोहित है कि नहीं है? वो भी अपने परिवार, बच्चों, कुटुंब में लगे रहते हैं। उनको बस ये है कि खाना है। पशुओं का पूरा संघर्ष चलता है खाने में और अपनी रक्षा करने में, और है ना, इसको कहते हैं आहार और व्यय और निद्रा, और सोते हैं और मैथुन संभोग करते हैं। ये 4 चीजें करते हैं। और मनुष्यों का भी अगर ये 4 चीजें रहेंगी तो मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। द्विपाद पशु। तो माया ने सबको मोहित किया हुआ है ना। इसलिए पशुओं की भी अपनी गृहस्थी होती है। इवन पक्षियों की, कबूतर सबसे ज्यादा जो है आसक्त है वो कबूतर होता है ना, अपनी गृहस्थी में बहुत ज्यादा आसक्त होता है। इवन शेर आदि की भी गृहस्थी होती है उसकी भी है ना, वो भी अपनी पत्नी से डरता है शेर। तो है ना, सबकी, वो चाहे शेर है तो अपनी पत्नी से वो भी डरेगा, है ना। तो हर किसी की क्या है? गृहस्थी है। और ये सब फंसे हुए हैं, सब माया में क्या है? हम लोग मोहित हैं। और ये भगवान की क्या है? हंसी। सिर्फ माया में कौन नहीं है? भागवत में कहा गया है, भगवान कपिल कह रहे हैं, ऋते नारायणम, नारायण के अलावा कोई माया से बचा हुआ नहीं, सब माया में है। भगवान कपिल एक श्लोक कहते हैं कि मेरी माया से सब मोहित हैं, सिर्फ नारायण ऋषि को छोड़ करके। जो नारायण ऋषि थे, जो किसके साथ रहते हैं हमेशा? नर के साथ। तो नारायण को छोड़ के नर भी मोहित है, सिर्फ नारायण है जो माया से जो है मोहित नहीं। हाँ, शरीर तो सबका खत्म होगा। नहीं, शिव जी एक दिन जो है वो भी भगवान में समा जाएंगे, और फिर भगवान दोबारा उनको प्रकट करेंगे अपने भीतर से। इसलिए वेदों में आया है कि एक समय ऐसा था जब ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे। वेदों में मंत्र आता है, न ब्रह्मा न शंकर। उस समय ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे, भगवान अकेले थे। और भगवान ने फिर सबको क्या किया? उत्पन्न किया। तो हासो जनोन्माद करी च माया, दुरंत सर्वो यदपांग मोक्ष। और ये जो सर्ग है, सर्ग किसे कहते हैं? भौतिक सृष्टि को सर्ग कहा जाता है। और ये दुरंत है। दुरंत का मतलब उसका अंत नहीं है, अनंत है ये भी एक प्रकार से।
इतना अनलिमिटेड है संसार, मतलब उसको समझ नहीं सकते। और ये दुरंत सर्ग क्या है? यद अपांग मोक्ष, जिनकी अपांग मोक्ष, अपांग कहते हैं एक चितवन जो है, जब भगवान अपनी चितवन डालते हैं अपांग दृष्टि से, है ना, मोक्ष का मतलब चितवन को छोड़ते हैं तो ये सृष्टि पूरी हो जाती है। पहले बताया था भ्रू विजृंभ ब्रह्मेश दिश्रम, अब कह रहे हैं यद अपांग मोक्ष। ये पूरा संसार भगवान की एक बाहों के संचालन से बन गया है। हाँ, दृष्टिपात से बन गया है। भगवान दृष्टिपात की अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए। और दृष्टिपात भी नहीं, वेदों में तो कहा भगवान ने सोचा और अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए। और न केवल बने, उनका पालन भी हो रहा है और समय आने पर उनका क्या हो जाएगा? संगार भी हो जाएगा। तो ये सर्ग जो है, जो दुरंत है, एक ब्रह्मांड को भी लोग समझ नहीं पाए अभी तक। इवन ब्रह्मा और शिव आदि भी नहीं समझते। इससे भागवत में एक श्लोक है कि हम भगवान को क्या समझेंगे। ब्रह्मा और शिव जी कहते हैं कि हम भगवान को क्या समझेंगे, हम उनके बनाए हुए जगत को अभी तक नहीं समझ पाए। और जब भगवान के बनाए हुए जगत को कोई नहीं समझ पाया तो भगवान को कोई क्या समझ पाएगा। इसीलिए वैज्ञानिक लोग भी पूरे ब्रह्मांड को अभी तक नहीं जान पाए, इसलिए वो ब्रह्मांड को दो भागों में बांटते हैं। हाँ, एक जो ऑब्जर्व कर लिया है, जानने का मतलब ही केवल ऑब्जर्व किया है कि इतना ब्रह्मांड है, और एक जो है जो अभी तक उनकी नॉलेज में ही नहीं है। और जो किया है वो भी इतना विस्तार है कि मतलब अगर लाइट की स्पीड से भी चले तो करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे तब भी वहां नहीं पहुंचेगा कोई। ऐसे ऐसे जगह है, यानी इतना विशाल ब्रह्मांड है। इसे कहते हैं कि कई तारे हमसे इतनी दूर हैं कि जिनकी रोशनी अभी तक हम तक नहीं पहुंची और ना कभी पहुंचेगी। हम नहीं, पूरा ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा ना, मतलब अभी तक नहीं पहुंची तो आगे पहुंचने की भी कोई उम्मीद नहीं, कभी नहीं पहुंचेगी, इतने दूर है। और जबकि लाइट की स्पीड कहते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। हाँ हाँ, तब भी जो है वो उनका प्रकाश हम तक नहीं पहुंच, यानी कितना विस्तार है। मतलब कई चीजें देखते नहीं है कि देखो गंगा जी बह रही है, वो जल निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, मतलब कितना जल है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा। कोई बर्फ होगी तो एक दिन भाई पिघल जाएगी ना, खत्म हो रही गंगा जी की, आप चलो जल नहीं आ रहा, खत्म हो गई गंगा जी, चलो जाओ अपने अपने घर, है ना। वो लाखों सालों से बह रही है और समुद्र में जा रही है। ऐसा नहीं कि समुद्र बहुत बढ़ गया है कि वो अपनी जो है वो मर्यादा से भागो, बर्तन बढ़ ही नहीं रहा। ये मतलब भगवान की अनंतता यहीं पे हम देख रहे हैं। लाखों सालों से सूर्य जल रहा है और लाखों टन गैस रोज जल रही है इसमें, पर अभी भी ऐसा नहीं कि अब सूर्य बूढ़ा हो गया है, अब वैसी तेज नहीं है। आज भी जब तपाता है तो पूरा तपाता है, गर्मी में आज भी पसीने निकलते हैं नहीं। हाँ, तो मतलब है, हाँ ज्यादा होता जा रहा है, मतलब वो गर्मी हमने बढ़ाई है। तो कहने का भाव क्या है कि मतलब भगवान की अनंतता के उदाहरण तो कई हमारे सामने ही है अगर हम विचार करें तो ये दुरंत सर्गो या तपांग मोक्ष। आगे तात्पर्य, वेदों के अनुसार ये भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर श्री भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है। मतलब दृष्टि करके ही भगवान ने सृष्टि को क्या किया है, उत्पन्न किया है। मतलब जो हमारी दृष्टि होती है ना, उसी को चितवन कहते हैं, दृष्टिपात करना। जैसे भगवान किसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, सृष्टि हो जाती है माया के ऊपर, माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और उससे माया फिर सृष्टि करने लग जाती है। माया भगवान की शक्ति है।
हाँ, स्त्री है सब जो, और भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात करता है। प्रकृति का ऊपर प्रकृति माया। प्रकृति माया एक ही चीज है, उसको माया कह लो या प्रकृति कह लो। उसको वेदों में माया भी कहा गया है और वेदों में प्रकृति भी कहा गया है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि इसमें 3 गुण समान मात्रा में होते हैं और भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं, उसमें शो होता है, हाँ। उन्होंने जब गुण बराबर मात्रा में हो जाएंगे उसी समय प्रलय हो जाएगी और फिर भगवान गुणों में शोक पैदा करते हैं। फिर गुणों में कमती बढ़ती हो जाती है तो उसके बाद क्या होती है, सृष्टि शुरू हो जाती है। जैसे कहते हैं 3 पदार्थ अगर मिला दो तो वो चीज विष बन जाती है, बराबर मात्रा में हो जाए। शायद कोई घी कहता है, घी, शहद और एक चीज और होती है, अगर ये तीनों बराबर मात्रा में मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा, विष बन जाएगा। एक चीज और है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रही। तो इस प्रकार से ऐसे ही तीनों गुण जब बराबर मात्रा में होते हैं तो क्या हो जाता है, प्रलय हो जाता है। नहीं, प्रकृति में बराबर हो जाते हैं। गुण माया में है, प्रकृति में है, और हम माया में है तो हमारे में गुण है। ये एक्चुअल में ये गुण माया में है, प्रकृति में ही है। इसलिए भगवान ने त्रिगुणमयी माया कहा, मम माया गुणमयी, मेरी माया गुणमयी है। और हम उस माया के भीतर हैं तो इसलिए हम भी गुण वाले हो जाते हैं, हम उस माया से परे नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि भगवान की माया हमको मोहित कर रही है, तो उस माया के कारण हम भी 3 गुणों वाले हैं, और 3 गुणों के कारण जो है ये सृष्टि हो रही है। और जब 3 गुण बराबर मात्रा में हो जाएंगे तो प्रलय हो जाएगी। तात्पर्य, वेदों के अनुसार ये भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर श्री भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है, जिसे यहाँ पर अत्यंत मोहनी माया के रूप में बताया गया है। ऐसे बद्ध जीव जो ऐसी भौतिकता द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता की नकल मात्र है, और जो लोग श्री भगवान की ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित होते हैं, उन्हें पापियों के नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में रख दिया जाता है। श्री भगवान जब स्नेह से मुस्कुराते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान के विषय में सच्चाई को ग्रहण करता है वह उनका शरणागत हो जाता है। व्रीडोत्तरोष्टोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम कस्तस्य मेद्रम विष्णुम च मित्रो कुक्षी समुद्राग्रैवस्ति संगा। लज्जा श्री भगवान का ऊपरी होंठ है और लालसा उनका नीचे का अधर, धर्म उनका वक्षस्थल है तथा अधर्म उनकी पीठ। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी जननेन्द्रियां हैं तथा मित्र वरुण उनके दोनों अंडकोश। समुद्र उनकी कमर है, पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। व्रीड़ा उत्तर ओष्टो, जो उत्तर मतलब जो ऊपर का होंठ है उसको कहते हैं ओष्ट। तो वो भगवान का क्या है, लज्जा, लज्जा ही ऊपर का होंठ है। और अधर जो नीचे का होंठ है उसको अधर कहते हैं। और अधरा एवं लोभ, और जो लोभ है, जो मनुष्यों में लोभ है, वो भगवान का अधर माना गया। धर्मस्तन, और धर्म जो है भगवान का स्तन, वक्ष स्थल है, यानी भगवान का आगे का हिस्सा, इसको धर्म माना गया है। और अधर्म पथो से पृष्ठम, और भगवान की पीठ जो है वो अधर्म का निवास स्थल है। अधर्म भगवान की पीठ में रहता है, इसलिए भगवान के सामने रहना चाहिए, भगवान की पीठ के पास नहीं जाना चाहिए। भगवान की पीठ के पास जाने का मतलब आप अधर्म की तरफ जा रहे हो। तो भगवान के हमेशा इसका क्या हुआ है, पीछे जब परिक्रमा करते हैं तो लोग पीछे वाली दीवार पे, वो कई जगह ऐसा होता है ना कि वहाँ भगवान का जो है
जो अभिषेक वगैरह करते हैं तो जल पीछे आता रहता है, तो जल को स्पर्श करने के लिए कई लोग करते हैं ऐसा, है ना। जैसे बाकी बिहारी मंदिर में तो वो जल आता है पीछे से, तो उसके लिए करते हैं। तो कई बार पीछे से भी भगवान को प्रणाम तो किया जाता है कि आपको आगे से प्रणाम, आपको ऊपर से, आपको नीचे से, आपको पीछे से, सब जगह से प्रणाम किया जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है। पर फिर भी भगवान के सम्मुख रहना चाहिए, है ना। भगवान के सम्मुख ही धर्म है, और भगवान के पृष्ठभाग में किसका स्थल है? अधर्म का। कस्तस्य मेढ्रम, और ब्रह्मा उनकी जननेन्द्रिय है ना। ब्रह्मा को जननेन्द्रिय बताया। क का मतलब ब्रह्मा, क ब्रह्मा, कई जगह शास्त्रों में ब्रह्मा को क कहा जाता है ना, कई जगह ऐसा आया है। तो वो भगवान की जननेन्द्रिय है, क्योंकि उसी के द्वारा पूरी क्या होती है? सृष्टि होती है। और विष्णु च मित्रो, और भगवान का जो अंडकोश है वो मित्र नाम के देवता है। मित्र वरुण ये दो देवता है, इसको भगवान का विष्णु कहा गया है। और कुक्षी समुद्रा, और जो भगवान का पेट है, ये समुद्र को ही भगवान का पेट माना गया है। समुद्र ही भगवान के क्या है? पेट है ना। नहीं, कुक्षी पेट को कहते हैं। हाँ, कुक्षी मतलब पेट को समुद्र कहा गया। और गिरया अस्थि संगा, और जो पर्वत है ये भगवान की अस्थियां, यानी भगवान की हड्डियां हैं, है ना, भगवान की हड्डियां हैं। तो इस प्रकार से इन सब तत्वों को देखकर भगवान का क्या आना चाहिए? ध्यान आना चाहिए, ये कहने का भाव है। हाँ, अधर, अधर मतलब नीचे वाला जो होंठ है उसको अधर कहते हैं, वो लोभ है। चुड्डी नहीं, अधर, अधर, अधर ऊपर के होंठ को ओष्ठ कहते हैं, और नीचे के होंठ को अधर कहा जाता है। इसलिए कृष्ण का जो अधरामृत है, जो भगवान का प्रसाद है, इसको भी अधरामृत कहा गया है कृष्ण का। जैसे गीता है, ये भी अधरामृत है। जैसे भगवान वेणु बजाते हैं, तो वेणु जो है भगवान के अधरामृत का क्या करती है? पान करती है। हाँ, पर ज्यादा जो है नीचे की होंठ में रखी जाती है, रखी जाती है। हाँ, तो इसलिए वो अधरामृत। तो भगवान जैसे गोपियों ने भी गोपी गीत में कहा ना, अधरामृत की चर्चा की कई जगह। इतर राग विस्मारणम निराम वितर वीर नस्ते धरामृतम, ये गोपी गीत में गोपियों ने कहा ना। तात्पर्य सुनिए, परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं। प्रत्युत वे परम पुरुष हैं जिसकी पुष्टि समस्त प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है। क्योंकि देखो, इससे एक चीज और पता चलती है ये सब का वर्णन करने से, कि भगवान का रूप है, भगवान निराकार नहीं है, निर्विशेष नहीं है। इसलिए भी ये सब तुलना कर रहे हैं, सब बता रहे हैं। कई लोग मूर्ख लोग कहते हैं ना, उनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो निराकार हैं। तो ये पूरा डिटेल में वर्णन कर रहा है, और एक महाअधिकारी व्यक्ति वर्णन कर रहा है, स्वयं सुखदेव जी वर्णन कर रहा है। और वो भी कोई मूर्खों के बीच में वर्णन नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां बैठे हुए हैं, और परीक्षित महाराज जी सुन रहे हैं। तो किसी ने ये कहा क्या वहां खड़े होकर, अरे क्या कह रहे हो, भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है ना, किसी ने नहीं कहा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं परमेश्वर निर्विशेष नहीं है। मतलब निराकार का वर्णन है, पर केवल वो निराकार ही है, सगुण साकार नहीं है, ऐसा मानने वाले जो है वो भगवान के प्रति अपराध करते हैं। वो भगवान के रूप को ही नहीं मानते। अगर कोई दोनों को मानना तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि अल्पज्ञ विचार सोचा करते हैं, प्रत्युत वे परम पुरुष हैं जिसकी पुष्टि समस्त प्रमाणिक
वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं है जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्मा उनकी जननेंद्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्र वरुण उनके 2 अंडकोश हैं। मित्र वरुण ये देवता हैं और ये हमेशा साथ रहते हैं, तो उनकी तुलना भगवान के अंडकोश से की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से परिपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न क्षमता वाले हैं। अतः जब श्री भगवान को निर्विशेष वर्णित किए जाते हैं तब यह समझना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व तो हमारे अपूर्ण तर्क के क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तित्व जैसा नहीं है। मतलब वो निर्विशेष हैं, तो निर्विशेष का मतलब जैसे हम है ना, वैसे वो नहीं है। हमारा जैसा व्यक्तित्व है वैसा उनका नहीं है। उनका दिव्य अलौकिक प्राकृत है, इसलिए कई बार उनको निर्विशेष कहा जाता है। उसका व्यक्तित्व हमारी मतलब हम अपनी जो कल्पना करते हैं वो अपने जैसे से ही करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कोई कल्पना करेगा, कोई तुलना करेगा, वो अपने हिसाब से ही करेगा। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, वो समुद्र की तुलना किससे करता है? कुएं से करता है। कूप मंडू, हाँ समुद्र बड़ा होगा, इससे डबल होगा और क्या होगा, है ना, 4 गुना होगा, 8 गुना होगा, इससे ज्यादा बड़ा थोड़ी होगा समुद्र। अब कुएं से समुद्र की तुलना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इसलिए हम जो तुलना करते हैं भगवान की, अपने जैसा व्यक्तित्व मानते हैं, तो उसी को यहाँ खंडन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कई बार भगवान को क्या बोल दिया जाता है, वो निर्विशेष है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई रूप ही नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। उनमें विशेषता है, उनमें रूप भी है। किंतु मनुष्य चाहे तो पर्वतों यहाँ समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष के विराट शरीर के अंग मानकर उनकी पूजा कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप प्रदर्शित किया, वह आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है। मतलब जो भगवान को नहीं मानते उनके लिए भगवान ने विराट रूप का क्या है, प्रदर्शन किया। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, बिना किसी विशेषता के। देखो नहीं, विशेषता जैसे किसी में कोई विशेषता आ जाए, किसी में कोई शक्ति है, कोई बल है, कोई स्मरण शक्ति है, कोई प्रतिभा है, तो विशेषता है। पर भगवान को निर्विशेष क्यों कहा जाता है? कई बार कहा गया निर्विशेष में कि उनके अंदर जो कुछ है वो उनसे अलग नहीं है, उनका ही स्वरूप है, इसलिए कुछ अलग न होने के कारण वो निर्विशेष है। हमारा जो है, हमारी जो विशेषता है हमसे अलग है। हमारे में वो पहले नहीं थी, एक दिन आई एक दिन चली जाएगी, वो हमसे अलग है। तो भगवान में ऐसा कुछ नहीं है। भगवान में जो है हमेशा से है, उनके स्वरूप का अंग है। जैसे भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, तो इसलिए भगवान को कई बार निर्विशेष भी कहा जाता है। और उन्हें अपने किसी चीज का अहंकार नहीं है, इसलिए भी भगवान को निर्विशेष कहा जाता है, क्योंकि वो उनका सब स्वरूप भूत है। इसलिए जब गजेंद्र ने निर्विशेष भगवान को बुलाया, गजेंद्र की जब स्तुतियां पढ़ोगे तो उसने किसी का नाम नहीं लिया कि विष्णु आ जाए या ब्रह्मा आ जाए या शिव आ जाए। निर्विशेष प्रार्थना है, निर्विशेष स्तुति है। पर कौन आए बचाने के लिए? भगवान नारायण ही आए, क्योंकि वो लिंग भिदाभिमाना, भागवत में लिखा है कि वो लिंग का उन्हें अभिमान है कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं शिव हूं। पर भगवान नारायण में ये अभिमान नहीं है, वो अपने आप को निर्विशेष ही मानते हैं, इसलिए भगवान नारायण ही है। हाँ, इसलिए भगवान नारायण ही है। मतलब उनसे अलग नहीं है, उनके स्वरूप में ही है, उनसे अलग नहीं है।
तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, कई बार उनको निर्विशेष भी कह देते हैं। निर्विशेषवादी जो हम शब्द करते हैं वो होते हैं नेगेटिव, उसका क्या है? क्योंकि वो उनके लिए यूज करते हैं जो भगवान में वास्तव में कोई विशेष कुछ मान ही नहीं रहे, वो केवल भगवान को निराकार ही मान रहे हैं, उनके लिए करते हैं। हाँ हाँ उनके लिए निर्विशेषता मतलब होता है कि वहाँ भी रूप को नहीं मानते। हाँ, रूप को नहीं मानते, ना रूप है न शक्ति है, विशेषता है। हमारा रूप है हमें विशेषता होती है, तो भगवान में कोई विशेषता नहीं है तो उनका रूप ही नहीं। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की बताई गौर प्रेमानंद। Hare